पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। साल 2022 का सूरज तल्ख शीरी यादों के साथ गुरूब। नए साल की आमद पर दुनिया भर में जश्न। पाकिस्तान में रात 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया जाएगा। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया। ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी नए साल को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। साल 2022 पाकिस्तान पर भारी रहा। कौम के सबसे मकबूल लीडर को साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ के बेईमाना कातिल ने कौम को हिलाकर रख दिया। आजम स्वाति शहबाज गिल के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां की गई। सैलाब और दहशतगर्दी के वाकयात अवाम के नसीब में आए। – 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशन की। कराची में शहरियों के लिए साले नौ की बड़ी खुशी। हुकूमत की सीवीओ समेत तमाम तफरीही मकामात खुले रखने की हिदायत। साहिल समंदर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते खुले रहेंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई। साल 2022 बदतरीन और बेहतरीन रहा। एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए हटाया गया। मुल्क को चोरों के एक ग्रुप के हवाले किया गया। इसी साल मैंने पहली बार पाकिस्तानियों को एक कौम बनते देखा। इमरान खान का ट्वीट। हम कराची में अमन लाए, शहर को कचरे से पाक किया। अगला मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान को घर भेजा। हमने भरपूर मुकाबला किया और जीतकर वापस आए। बिलावल का रात 12 बजे नए साल का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ ने दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाब ना कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाब नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों की बी टीम है। पीडीएम अवाम से खौफजदा है, इलेक्शन से भाग रही है। जमान पाक में कप्तान पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत। हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। जमहूरियत के दावेदार जमहूरी अमल की तकमील की राह में फिर दीवार बन गए। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। अपीलों को डायरी नंबर्स मिल गए। और शहबाज सरकार ने अवाम को फिर रिलीफ नहीं दिया। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।